महिलाओं को सेहत से जुड़ी कुछ परेशानियां अक्सर होती हैं और ये काफ़ी आम हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि इन्हें नज़रअंदाज कर दिया जाए। तो आज हम इन्हीं चुनौतियों पर बात करेंगे और समझेंगे कि आयुर्वेद इसमें कैसे मदद कर सकता है। जैसे कि पीरियड्स का इरेगुलर होना, या फिर वो थकान जो जाती ही नहीं, और हार्मोन्स का ऊपर नीचे होना। ये चीज़ें ना सिर्फ शरीर को नहीं थकाती, बल्कि पूरे दिन के मूड और एनर्जी पे असर डालती हैं। हमारी रोज़ की ज़िंदगी इनसे काफ़ी प्रभावित हो जाती है। तो सवाल यही उठता है कि इस बैलेंस और एनर्जी को वापस पाने का कोई नेचुरल तरीका है क्या? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हुए एक आयुर्वेदिक सॉल्यूशन को समझते हैं। तो जो सोर्स मटेरियल हमारे पास है, उसमें एक खास आयुर्वेदिक टॉनिक के बारे में बताया गया है। तो चलिए देखते हैं कि यह है क्या, कैसे बनता है और इसके पीछे की सोच क्या है। अच्छा, तो इसका नाम है नारी फाइन सिरप। सोर्स के मुताबिक ये एक ऐसा आयुर्वेदिक टॉनिक है जिसे खास तौर पर महिलाओं की सेहत को ही ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। इसका मेन फोकस एनर्जी बढ़ाना और पीरियड से जुड़ी दिक्कतों में आराम देना है। अब देखिए, किसी भी आयुर्वेदिक फॉर्मूले की जो असली जान होती है, वो होती हैं उसकी जड़ी बूटियां। तो ये जानना बहुत जरूरी है कि इसमें कौन कौन सी खास जड़ी बूटियां हैं। तो इसमें कई जानी मानी जड़ी बूटियां हैं, जैसे अशोक, लोध्र, आंवला और सुंठी, और हर एक का अपना एक खास काम है। चलिए इनमें से कुछ मेन जड़ी बूटियों के बारे में थोड़ा और जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अशोक की। आयुर्वेद में तो इसे महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए एक तरह का पिलर यानी स्तंभ माना जाता है। खासतौर पर यूट्रस को आराम देने और मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलर करने में इसका बड़ा रोल है। इसके बाद आता है लोध्र। इसकी खासियत ये है कि ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम को टोन करने यानी कि मजबूती देने का काम करता है। इससे महिलाओं की ओवरऑल हेल्थ को सपोर्ट मिलता है। और फिर है आंवला, जो अपने आप में एक पूरा पावर हाउस है। ये सिर्फ एक जबरदस्त एंटीऑक्सीडेंट ही नहीं है, बल्कि आयुर्वेद में इसे रसायन कहते हैं। मतलब एक ऐसी चीज जो शरीर को अंदर से नरिश करके फिर से जवान बना दे, नई एनर्जी दे। इस फॉर्मूले की सबसे खूबसूरत बात यह है कि सारी जड़ी बूटियां एक टीम की तरह काम करती हैं। जैसे धाके पुष्प यूट्रस को सपोर्ट करता है, तो हरित की डाइजेशन को बैलेंस करती है, और सुंठी और पिपली ये पक्का करते हैं कि इन सभी हर्ब्स का पूरा फायदा शरीर तक पहुंचे। तो सवाल ये है कि जब ये सारी पावरफुल जड़ी बूटियां एक साथ मिलती हैं, तो शरीर पर इसका असर कैसा हो सकता है? चलिए देखते हैं कि इससे किस तरह के फायदे मिलने की उम्मीद की जाती है। तो इसका मकसद है एक बदलाव लाना। मतलब जहां एक तरफ थकान, बेचैनी और इरेगुलरिटी जैसी परेशानियां हैं, वहीं दूसरी तरफ इसका लक्ष्य है बेहतर स्टैमिना, आराम और जिंदगी में एक बैलेंस लाना। सोर्स मटेरियल में कुछ यूजर्स के अनुभव भी बताए गए हैं। जैसे एक यूजर ने बताया कि उनके मेंस्ट्रुअल साइकिल की रेगुलरिटी में सुधार हुआ। रेगुलरिटी के साथ साथ एक और फीडबैक में दर्द और तकलीफ कम होने की बात भी कही गई है, खासकर पीरियड्स के दौरान होने वाले पेन और कमर दर्द में। और एक तीसरा फीडबैक एनर्जी लेवल्स को लेकर है। इसमें बताया गया है कि ओवरऑल एनर्जी और वाइटैलिटी, मतलब जीवन शक्ति में काफी बढ़ोतरी महसूस हुई। ठीक है, तो फायदे तो हमने देख लिए, पर किसी भी हेल्थ प्रोडक्ट की तरह ये जानना भी उतना ही जरूरी है कि इससे सही और सुरक्षित तरीके से इस्तेमाल कैसे करना है। इसे इस्तेमाल करने का तरीका काफी सीधा सा है। सबसे पहले बोतल को अच्छे से हिला लें। फिर दिन में 2 बार लगभग 2 चम्मच यानी 10 ml लेना होता है। और सबसे अच्छा है कि इसे खाने के बाद लिया जाए। आमतौर पर डॉक्टर के देखरेख में इसका कोर्स 4 से 12 हफ्ते तक चल सकता है। और हाँ, ये समझना जरूरी है कि आयुर्वेदिक इलाज को अपना असर दिखाने में थोड़ा वक्त लगता है। और अब कुछ बहुत जरूरी सावधानियां, जिनका ध्यान रखना ही रखना है। अगर कोई मेडिकल कंडीशन पहले से है, तो डॉक्टर से पूछे बिना इसे इस्तेमाल ना करें। प्रेगनेंसी के दौरान भी किसी क्वालिफाइड डॉक्टर की सलाह के बिना इसे नहीं लेना चाहिए। जितनी डोज बताई गई है, उससे ज्यादा बिल्कुल ना लें। और हाँ, इसे बच्चों से हमेशा दूर रखें। चलते चलते इसे बनाने वाली कंपनी जेन फार्मास्यूटिकल्स के बारे में भी थोड़ी बात कर लेते हैं। उनका कहना है कि वो पारंपरिक आयुर्वेदिक ज्ञान को मॉडर्न क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के साथ मिलाकर सेफ और ऑथेंटिक प्रोडक्ट्स बनाने पर फोकस करते हैं। तो आखिर में एक सवाल हमारे सामने आता है कि क्या ये जो सदियों पुराना ज्ञान है, जब इसे आज के विज्ञान के साथ मिलाया जाता है, तो क्या ये सच में बेहतर सेहत की तरफ एक नया रास्ता खोल सकता है? ये सोचने वाली बात है ना?